जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप इसकी कहानी तो जानते ही होंगे। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास के लिए जाते हैं 14 साल के लिए एक जंगल में। इस जंगल में सीता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण के द्वारा, जिसके रेस्पॉन्स पर राम अपने पीस मैसेंजर हनुमान और अंगद को भेजते हैं रावण के पास सीता की मांग करने। जब रावण नहीं मानता तो वह एक युद्ध होता है जिसमें अच्छाई की जीत होती है और रावण हार जाता है। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। दोस्तों, ये कहानी जितनी सुनने में सिंपल लग रही है, शायद ये इतनी सिंपल होती है। स्पेशली जब हम सोशल मीडिया पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेज की बात करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हीरो राम वर्सेस विलन रावण के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रावण के मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर रावण की पूजा होती है। जैसे मध्य प्रदेश के रावण ग्राम में ये वाला मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन मंदिर, ग्रेटर नोएडा में ये वाला मंदिर और सिमिलरली राजस्थान के जोधपुर में और आंध्र प्रदेश में ये वाला मंदिर, जहाँ पर लोग ये नारे लगाते हैं जय लंकेश जय रावण बाबा की। और सोशल मीडिया पर कई सारी पोइम्स आपको इस तरह की देखने को मिल जाएगी। घमंडी मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन सिद्धि हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही थी। अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आजकल ये देखने को मिला है, चाहे वो लेफ्ट विंग लोग हो चाहे वो राइट विंग लोग हो, जिनमें रावण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया है। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, रावण ने ऐसा किया तो वो क्यों किया, रावण इतना बुरा भी नहीं था। लोग सिंपैथी दिखाते हैं रावण और कुंभकर्ण को लेकर, लेकिन रावण के तीसरे भाई को विभीषण का केस इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसे हर तरफ से हेट मिलता है, उसे गद्दार बुलाया जाता है, उसे एंटी नेशनल बताते हैं। उसके ऊपर एक मुहावरा भी बोला जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। ये कैसे लेसन्स हैं दोस्तों जो रामायण से कंक्लूड किए जाते हैं? क्या सच में विभीषण इतना हेट डिजर्व करता है? क्या रावण सच में इतनी सिंपैथी डिजर्व करता है? आइए जानते हैं दिवाली स्पेशल इस वीडियो में। मैं रावण के दर्शन करना है। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है इसलिए, हाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी, रावण अमर रहेगा। तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो रावण के फेवर में उठाया जाता है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ठीक है, पता है कि रावण ने सीता का अपहरण करा, पर उसकी पॉजिटिव साइड भी देखो। पता है कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव देखा करो कुछ। रावण एक बड़ा शिव भक्त था, ब्राह्मण था, इंटेलिजेंट था। तो मैं कहूँगा दोस्तों आप इन पेंटिंग्स को देखिए, है ना कितनी खूबसूरत। क्या आपको पता है इन पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन पेंटिंग्स को बनाया है अडोल्फ हिटलर ने। हिटलर एक स्किल्ड पेंटर था, तो क्या आप इस बेसिस पर उसको रेस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? अब आप इसे भी ले लीजिए, इसका नाम है अहमद उमर शहीद शेख। ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट है। सन 1994 में इसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया था। सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक करी गई थी, तब भारत सरकार ने 3 टेररिस्ट को छोड़ा था, उसमें एक ये भी शामिल था। 9/11 के अटैक में भी इसका हाथ बताया जाता है। ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसको प्रेस्टीज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। ये उन दिनों अपनी यूनिवर्सिटी का चेस चैंपियन था, साथ ही साथ इसको 5 भाषाएं बोलने को आती थी। तो क्या दोस्तों इसकी इंटेलिजेंट की वजह से ये कम बुरा इंसान बन जाता है? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। यही सेम थिंग एप्लीकेबल है रावण के ऊपर। रावण चाहे कितना भी पावरफुल था, रावण चाहे कितना भी बड़ा शिव भक्त था, रावण ने चाहे कितने भी वेद पुराण पढ़े थे, लेकिन उसने क्राइम किया था सीता का अपहरण करके, जो कि कम बुरा नहीं होता। साथ ही साथ रावण मारीच की मौत में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। रावण ने मारीच से कहा था कि तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों मरूं। जब वो सीता को किडनैप करके ले जा रहा था तो जटायु बचाने आया, लेकिन
रावण ने उसे भी मर्सीलेसली मार दिया था। रावण एक बड़ा शिव भक्त था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर लगे मर्डर के क्राइम साफ हो जाए। कुछ लोग कहते हैं रावण एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं। तो ये कैसे संस्कार है दोस्तों कि किसी औरत को डिसऑनेस्ट करना। आज भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि लोगों को जज करते हैं उसकी आइडेंटिटी देखकर, ना कि उसके कर्मों को देखकर कि वो अच्छा है या बुरा है। मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो भी उसी की पूजा करता है। मेरे लिए ये अच्छा है, चाहे इसने मर्डर किया हो या कोई कुछ और गलत काम किया हो। रावण के द्वारा की गई एट्रोसिटी के बारे में हमें डिटेल में वर्णन मिलता है उत्तरकांड में, जो कि एक लेटर एडिशन है रामायण के बाद। आमतौर पर रामायण खत्म हो जाती है जब राम सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आते हैं, लेकिन कई सारी किताबों में एक और चैप्टर देखने को मिलता है जहाँ पर राम के ऊपर 2 आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें एक है कि राम ने सीता को महल से निकाल करके जंगल में भेज दिया था, और दूसरा कि राम ने एक सम्मुख की हत्या कर दी थी जो कि एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास आदमी था। कई स्कॉलर ये पॉइंट आउट करते हैं कि उत्तरकांड एक लेटर एडिशन था, इसको रामायण का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम उत्तरकांड को भी कंसीडर कर लें तो रावण के गुनाह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रावण ने अपने भाई जैसे कुबेर पर हमला किया और उसकी लंका और उसके पुष्पक विमान को छीन लिया। रावण ने कुबेर के पीस मैसेंजर को मार दिया और उसको राक्षसों ने खाया। रावण वहां गया जहां पर राजा मारू यज्ञ कर रहे थे, वहां पर जाकर उसने साधुओं को मारा और उनका खून पिया। उत्तरकांड सर्ग 18 श्लोक 20 में हमें देखने को मिलता है कि रावण न केवल राक्षस था, मर्डर था, रॉबर ही नहीं बल्कि एक कैनिबल भी था। पॉइंट ये नहीं है कि रावण एक शिव भक्त ब्राह्मण और स्कॉलर है, पॉइंट ये है कि शिव भक्त ब्राह्मण और स्कॉलर भी एक रावण हो सकता है। ये राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य पे कितना अच्छे से शासन करता था वो तो देखो। एक्चुअल में वाल्मीकि रावण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो कहता हो कि रावण एक अच्छा राजा है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव है। इनफैक्ट जब शूर्पणखा राम से मिलने आती है तो वो रावण को कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज करती है। अरण्य कांड चैप्टर 33 में शूर्पणखा कहती है कि रावण एक वल्गर प्लेजर से अडिक्टेड है, अनगाइडेड है, लस्ट एंड ग्रीडी है। एक ऐसा राजा है जो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जनता की नहीं सुनता, जिसके चारों ओर मंत्री बैठे हुए हैं, हार्श है, एरोगेंट है, इंटॉक्सिकेटेड है। वो यहाँ तक कहती है कि वो इविल माइंडेड है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी उसको बोलती है। वो कहती है कि रावण में एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर एक तीसरा आर्गुमेंट जो शूर्पणखा को लेकर के उठाया जाता है, ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूँ कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। यहाँ पर हम शूर्पणखा की थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। लोगों को लगता है ये कहानी बहुत ही सिंपल है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया और लक्ष्मण ने रिजेक्ट किया और बदले में उसके नाक कान काट दिए। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है। अरण्य कांड चैप्टर 17 और 18 में लिखा है, शूर्पणखा राम के पास जाती है और शादी की मांग करती है। चैप्टर 17 श्लोक 27 और 28 में लिखा है, सीता को इंसल्ट करती है, बदसूरत बोलती है, डिस्फॉर्म बोलती है, डिसफिगर्ड बोलती है और फियरफुल लेडी विथ अ फ्लैट बेली, इस तरह से सीता को इंसल्ट करती है। राम शूर्पणखा को लक्ष्मण की ओर रिडायरेक्ट कर देते हैं और वो जब लक्ष्मण से पूछती है तो लक्ष्मण भी राम की ओर रिडायरेक्ट कर देते हैं। जब शूर्पणखा को कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो सीता को मारने की कोशिश करती है, तो गुस्से में आकर लक्ष्मण एक तलवार से उसके नाक और कान काट देते हैं। मेरी पत्नी सीता, ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। कई लोगों का पर्सपेक्टिव इस चीज को लेकर इस तरह से फ्रेम किया गया है कि एक आदमी के द्वारा एक औरत को पीटा गया। इस जगह पर अगर हम जेंडर्स रिवर्स कर दें, अगर कोई व्यक्ति
बाहर से आकर आपकी बात को पीटता है या मारने की कोशिश करता है तो शायद ही कोई इस बात को गलत कहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या रावण सच में शूर्पणखा का बदला लेने के लिए उसने सीता का अपहरण किया? आइए इस बात का जवाब भी हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिलेगा। शूर्पणखा जब रावण से मिलने जाती है तो वो कभी नहीं कहती कि मेरा बदला लो, वो उसकी जगह कहती है कि ये देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है, इसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया, मैं इसको आपके लिए लाने की कोशिश कर रही थी तो बदले में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए, अगर तुम इसको पाना चाहते हो तो तुम्हें राम को मारना होगा। तो ऐसी बातों से आपको कहीं भी रिवेंज का इंटेंशन तो लगता नहीं है, लेकिन एक फाइनल आर्गुमेंट इस बात को लेकर उठाया जाता है कि रावण ने सीता से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। सीता का अपहरण तो करा पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। इस चीज की ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, इसके लिए आप देख लेना अरण्यकांड के चैप्टर 49 to 52, जिसमें आपको देख सकते हैं कि कितने जुल्म किए रावण ने सीता के साथ। सुंदरकांड चैप्टर 22, रावण सीता को धमकी देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 2 महीने की मोहलत दी है, अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो तुम्हें किचन भेज दिया जाएगा और पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी। ये किसी भी एंगल से रेस्पेक्टफुल बिहेवियर लगता है क्या? रावण एक बुराई का सिंबल है, उसने बहुत बुरे काम किए। इनफैक्ट विभीषण ही नहीं बल्कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत कर रहा है। युद्धकांड चैप्टर 63, कुंभकर्ण रावण से कहता है कि दुष्कर्म करने वाले का पतन बहुत जल्दी होता है, तुम्हारे पाप की सजा भी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी। जब रावण के भाइयों को रावण गलत लगता था, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो आज भी रावण के फेवर में जस्टिफिकेशन देते हैं? हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब बालकन की जितनी बाइक कार है बच्चे इनका सब पे रावण लिखा हुआ साइकिल पे। और रावण एक बहुत महान विद्वान था। बिल्कुल रावण ने कोई बुरा काम नहीं करा है, नहीं किया। और अगर बुरा करता तो माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों बैठा? भाइयों की बात करें तो अब सवाल आता है कुंभकर्ण और विभीषण का। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपका भाई क्राइम करता है और आप भी उसमें सहयोग करते हैं तो कानून की आंखों में आप उतने ही पार्टनर इन क्राइम हुए जितने के आपका भाई है। कुंभकर्ण को पता होने के बाद भी उसने युद्ध में हिस्सा लिया। तुम हो कुंभकर्ण, लंका के सबसे बलशाली योद्धा, अब ये हनुमान तुमसे युद्ध करेगा। अब आते हैं विभीषण पर। विभीषण अपनी साइड बदलता है और अच्छाई का रास्ता चुनता है। विभीषण पर एक फाइनल अपोजिशन ये लगता है कि विभीषण ने रिवील किया था कि रावण की नाभि में एक अमृत का मटका है, लेकिन अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रावण की नाभि में अमृत का मटका है। इसको बाद के एडिशन में ऐड किया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण की मौत देखी जा सकती है युद्धकांड चैप्टर 108 और श्लोक 17 और 18। राम एक स्पेशल तीर शूट करते हैं जो कि इविल माइंडेड रावण के सीधे दिल में जाकर लगता है। तो दोस्तों, विभीषण की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बल्कि रावण और कुंभकर्ण की कर्मों की वजह से लंका का डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो दोस्तों, बोलिए जय श्री राम। वीडियो हमारी अब खत्म हो चुकी है और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना, हिट लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब। दैट्स योर, तुम्हारी मर्जी भाई, जो होना है वो करना, ठीक है। बाय बाय।